वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए, अब मैं आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताऊंगा कि पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। ठीक है, तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको पहले हम लोग समझते हैं। द एनर्जी विच ए बॉडी पोजेज ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी ऑफ पर्टिकुलर पोजिशन इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, किसी भी बॉडी में पोजीशन के कारण जो उसमें एनर्जी स्टोर होती है उसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए ये एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे अभी 12 नंबर फिगर में। यहाँ पर देखिए ये बो है और ये एरो है, अभी इसमें स्ट्रेच नहीं किए हैं। ठीक है ना, तो स्ट्रेच नहीं किए हैं तो इसके लिए नो पोटेंशियल एनर्जी इन द स्ट्रिंग, एरो कैन नॉट मूव। ठीक है ना, लेकिन जैसे ही आप इसे स्ट्रेच कर दिए, इसमें इसकी पोजीशन के कारण इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। जैसे ही आप रिलीज करेंगे ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी के एग्जाम्पल। अब देखिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी हाइट के कारण ये देखेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वही सब नोट्स आपको लिखने हैं। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पॉइंट अबव द ग्राउंड इज डिफाइंड एज वर्क डन इन राइजिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड टू दैट पोजिशन अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ग्राउंड से हम लोग, मान लीजिए ग्राउंड में ये पेंसिल रखा हुआ है, इसको हम लोग एच हाइट पर उठा करके लाए। ठीक है ना, तो ग्राउंड से हमने एच हाइट पर उठा करके लाए हैं, तो फोर्स लगाए, डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब इसमें वर्क डन हुआ। ठीक है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज वर्क डन। जो वर्क डन हुआ वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है। अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का कुछ मैथमेटिकल फार्मूला देखेंगे। ये देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, इसको कैसे डिराइव करते हैं। F इक्वल टू एम ए। ठीक है, मान लीजिए ग्राउंड से हमने एक बॉडी है जिसका मास m है, जो ग्राउंड से हमने h हाइट पर लेकर के गए, तो उसमें जो फोर्स लगा वो फोर्स m इक्वल टू जी, जी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, h हाइट है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको। तो अब देखिए यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है, इसे ही हमें डिराइव करना है। कैसे डिराइव करते हैं? वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए ये ग्राउंड है, ग्राउंड से हमने एच हाइट पर एक बॉडी और जिसका मास m है इसको लेकर के गए। ठीक है, तो इसमें फोर्स लगाए, डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट इज वर्क डन। भाई यहाँ पे बॉडी यहाँ पर थी, इसमें फोर्स लगाए तो एच हाइट डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है ना, अब ये फोर्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, m इंटू जी होता है। इक्वेशन 1 अभी भी देखे हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, mgh, ये प्रूव्ड हो गया। जो वर्क डन है वही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में उसमें स्टोर हो गया, mgh हो गया। ठीक है, और भी एनर्जी होते हैं पोटेंशियल एनर्जी के अलावा, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों को मिला करके जो होता है उसे हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। हीट एनर्जी किसे कहते हैं? एनर्जी टेम्परेचर के कारण जो हो रहा है। केमिकल एनर्जी, एनर्जी जो रिलीज हो रही है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण जो एनर्जी रिलीज हो रही है। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी मतलब एटम बम में जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है। साउंड एनर्जी, किसी भी चीज़ के ऑसिलेशन, वाइब्रेट होने के कारण उसमें से साउंड निकलती है। लाइट एनर्जी, फोटोन्स के मूव करने के कारण उसमें से जो एनर्जी निकलती है उसे हम लोग फोटोन एनर्जी कहते हैं। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है। तो अब देखिए न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे। ए बॉल ऑफ मास 10 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 15 मीटर। ठीक है ना, एक बॉल है जिसका मास 10 किलोग्राम है, जिसको हम लोग 15 मीटर के हाइट से 5 मीटर के हाइट पर लेकर के गए, तो कितना पोटेंशियल एनर्जी हुआ? ठीक है, कितना इंक्रीज हुआ? देखिए मास यहाँ पर दे रखा है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? मास दे रखा है 10 किलोग्राम, जी भी दे रखा है, जी तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता ही है। H1 5 मीटर है, H2 15 मीटर है। ठीक है,
तो इनिशियल पोजीशन निकालेंगे mgh से, फाइनल पोजीशन भी वही सेम फार्मूला mgh, जितना इंक्रीज हुआ फाइनल से इनिशियल को माइनस कर देंगे, वही हमारा इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, 15 मीटर के हाइट ये इनिशियल पोजीशन था और उसको ड्रॉप कर दिए हैं, 5 मीटर पर आ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीज हुआ। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और भी कैलकुलेशन देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए स्टोन है, इसकी मास है 10 किलोग्राम, इसको हमने थ्रो कर दिया है 2 मीटर के हाइट पर, मान लीजिए इसको हमने थ्रो कर दिया 2 मीटर के हाइट पर। ठीक है ना, इस तरह से, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना डेवलप्ड हुआ, तो इसका मास है 10 किलोग्राम, हाइट है 2 मीटर। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर सिंपली जस्ट फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, ये फार्मूला पर वैल्यूज पुट करेंगे और बन जाएगा। जी की वैल्यू हमें पता है, mgh फार्मूला होता है, m इंटू जी इंटू एच, इसकी वैल्यू पुट कीजिए 200, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।